विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं के हिंदी विषय का जो प्री बोर्ड का प्रश्न पत्र है, जो कि आप लोगों की परीक्षा प्री बोर्ड परीक्षा स्कूलों में 12 अप्रैल से संचालित होने वाली थी, लेकिन कोरोना के इस बढ़ते प्रकोप के कारण आप सभी की परीक्षाएं स्कूल में नहीं हो रही हैं। तो इसीलिए आप स्वयं घर पर बैठ करके प्रश्न पत्र हल करें और आप प्रश्न पत्र स्वयं हल करें और स्वयं की जांच करें कि आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए किस प्रकार से तैयार हैं और इसमें अब क्या क्या कमियां रही हैं। जो भी कमियां रही हैं तो आप प्रश्न पत्र हल करके मूल्यांकन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके कौन से विषय छूट गए हैं या कौन सा जो अध्याय है वो छूटा हुआ है, किस कारण से आपके नंबर पूर्ण नहीं आ रहे हैं। तो आप इस आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम आपको हिंदी विषय का प्रश्न पत्र बताएंगे और आने वाले वीडियो में आपको संस्कृत और बाकी जो बचे हुए प्रश्न पत्र हैं उसकी भी जानकारी देंगे। तो आप घर बैठ करके इन प्रश्न पत्रों का हल कीजिए। और आप यदि इस चैनल पे नए हैं और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें, ताकि उन सभी छात्र छात्राओं तक ये वीडियो पहुंच जाए और वे भी घर बैठ करके ही अपने प्रश्न पत्र की तैयारी कर सकें और प्रश्न पत्र को हल कर सकें। तो देखिए कि हिंदी विशिष्ट का यह प्रश्न पत्र, तो इसका पूर्णांक रहेगा 100 अंक का और समय सीमा आपकी 3 घंटे रहेगी। तो यह वार्षिक परीक्षा में भी आपको इसी प्रकार का प्रश्न पत्र रहेगा। तो देखिए कि निम्नलिखित कथन के सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो ये आपके 1 अंक के एक प्रश्न मतलब 5 प्रश्न रहेंगे। सूरदास जी के पदों की भाषा क्या थी? अवधी, ब्रज, हिंदी और बुंदेलखंडी, जो भी भाषा थी आपको आंसर में लिखना है। लोक संस्कृति का जन्म हुआ था, तो जो जन्म है उसका नाम लिखिए। फिर निंदा रस के लेखक, फिर देखिए कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है, करुण है, रति या विभत्स है। 2 पदों के मेल को क्या कहा जाता है? संधि समास, छंद या अलंकार। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और शब्दों का चयन कीजिए। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, पंजाब केसरी खालिस्तान है। पथ की पहचान कविता के रचयिता खालिस्तान है। फिर देखिए कि सुश्रुत के चिकित्सा ग्रंथ का नाम खालिस्तान था। अर्थ की दृष्टि से वाक्य खालिस्तान प्रकार के होते हैं। गीति का छंद के प्रत्येक चरण में खालिस्तान मात्राएं होती है। फिर हम देखते हैं सत्य असत्य। तो बालक राम अवध के राजा दशरथ के पुत्र थे, ये सत्य है या असत्य आपको लिखना है। स्वामी राम तीर्थ एक बार जापान गए थे। निंदक समाज में सम्मान का पात्र होता है और जिसे जीता न जा सके उसे विजयी कहते हैं। और 5वां है जहाँ लोक सीमा का उल्लंघन हो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। तो ये आपके 5 हो गए सत्य असत्य। उसके बाद हम देखते हैं सही जोड़ियाँ। तो ये सही जोड़ियाँ दिख रही हैं आपको कि मातृभूमि का मान, बेटियाँ, पावन दुआएं, चिर सजग आंखें उनिंदा, नाटक में और महाकाव्य। तो ये सारी आपको सही जोड़ियों को बनाना है। उसके बाद आते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 5 है प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। तो देखिए कि कोयल के उसके किस गुण के कारण पसंद किया जाता है? छंद के प्रकार लिखिए। अगला प्रश्न है भगिनी निवेदिता का मूल नाम क्या था? और जगन्नाथ का संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। फिर प्रश्न क्रमांक 6 जो कि आपके 2 अंक के प्रश्न है। अभी तक के 1-1 अंक के प्रश्न थे, अब है 2 अंक के प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 6 बोलता है कुब्जा कौन थी और उसका उद्धार कैसे हुआ? अथवा तुलसीदास जी के मन मंदिर में सदा कौन निवास करते हैं? प्रश्न 7 है कृष्ण के कुंडलियों की आकृति कैसे होती है? प्रश्न 7वां का अथवा है किसके अंग अंग पुलकित हो रहे हैं? उसके बाद प्रश्न 8 है हिमालय की झीलों में कवि नागार्जुन ने किसे तैरते देखा? अथवा व्यक्ति सम्मान के योग्य कब बनता है? ये आपके 2 अंक के प्रश्न है। फिर प्रश्न 9 मोम के बंधन सजीले से कवित्री का क्या आशय है? अथवा आसमान में किस तरह के बादल उमड़ रहे हैं? ये हो गए आपके 2 नंबर। और फिर है प्रश्न 10वां कवि के अनुसार व्यक्ति को किस रास्ते पर चलना चाहिए? अथवा
तितलियों के रंग के से कवि का क्या आशय है, ये भी 2 अंक का प्रश्न है। और प्रश्न 11 देखिए कि गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम का नाम बताइए। और अथवा है तेजस्वी पुरुष लाला लाजपत राय के चरित्र की 2 कोई रचना विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 12 है भारतीय साहित्य का एक बड़ा भाग किस चरित्र से अनुप्रमाणित है और मनुष्य पशु से किस प्रकार से भिन्न है। उसके बाद महाराणा लाखा वीर सिंह के किस गुण से प्रभावित हुए और गाड़ी पर किसान के वेश में कौन था। फिर प्रश्न 14 खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर लिखिए। प्रबंध काव्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 15 है दीपक से मानव जीवन की तुलना किस रूप में की गई है और कवि ने बेटियों को गौरव गाथाएं क्यों कहा है। फिर आता है प्रश्न 16 काव्यों को निर्देशानुसार परिवर्तन कीजिए। तो देखिए कि वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, इसे आपको प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। तुम देश की सेवा करते हो, आज्ञावाचक बनाना है। वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो प्रत्येक छात्र स्कूल जाते हैं, मोहन चक्की पर आटा पिसवाने गया। तो ये आपके 2 नंबर वाले प्रश्न हो गए। अब हम देखते हैं प्रश्न 17, ये 3 अंक का प्रश्न है। सुश्रुत संहिता का संक्षिप्त परिचय दीजिए अथवा यज्ञ के संसार के सबसे बड़े आश्चर्य संबंधी प्रश्न पर युधिष्ठिर ने क्या कहा। प्रश्न 8 है निम्नलिखित का संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। तो सदाचार जगदीश्वर विद्यालय का संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। और उसके बाद समास विग्रह, तो भाई बहन, रसोई घर, दशानन, यह समास विग्रह करके लिखना है। तो या तो संधि बनाना है या समास बनाना है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 19 वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए अथवा वीर रस की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। तो ये भी आपके 3 अंक के प्रश्न हैं। उसमें 20 है छायावादी काव्य की विशेषताएं लिखिए एवं आवश्यकताएं भी लिखिए, ये 4 अंक का प्रश्न है। अथवा प्रगतिवादी काव्यों की विशेषता लिखिए और किन्हीं 2 प्रगतिवादी रचनाओं के नाम लिखिए। फिर आता है प्रश्न आत्मकथा में अंतर लिखिए और रेखा चित्र किसे कहते हैं, किन्हीं 2 रेखा चित्र के नाम और उसकी रचनाकार का नाम लिखिए। तो ये भी आपका 4 अंक का प्रश्न है। उसके बाद में हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 22 तुलसीदास तथा महादेवी वर्मा के काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो इसमें आपको 2 रचनाएं भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान लिखना है। ये आपका टोटल 4 नंबर का है। 2 रचनाओं में 1 नंबर मिलेगा, भाव पक्ष और कला पक्ष में 2 अंक और साहित्य में स्थान में आपको 1 अंक मिलेगा। उसके बाद में हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 23 वासुदेव शरण अग्रवाल तथा रामरक्ष बेनीपुरी का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो इसमें भी 2 रचनाएं भाषा, शैली और साहित्य में स्थान लिखना है, जो कि कुल 4 अंक के प्रश्न है। प्रश्न 24 है निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की व्याख्या सप्रसंग कीजिए। तो कोई भी एक पद्यांश है उसकी व्याख्या करना है। और उसके बाद प्रश्न 25 है निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश की व्याख्या करना है। तो सप्रसंग व्याख्या मतलब संदर्भ प्रश्न आपको लिखना है। तो ये 2 गद्यांश दिए हैं, इसमें से किसी एक गद्यांश की व्याख्या करना है। उसके बाद आता है प्रश्न 26 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर के नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो ये पूरे गद्यांश को पढ़ करके उसके नीचे जो 3 प्रश्न दिए हैं, जैसे कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए, अनुमोल क्या है और अशुद्ध और असली शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो ये आपके अपठित गद्यांश हो गया। यह आपका अपठित गद्यांश 5 अंक का हो गया। उसके बाद में आता है प्रश्न क्रमांक 27 अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रण पत्र लिखिए अथवा अपने प्राचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो यह भी इसमें से कोई एक बनाना है। उसके बाद में आता है प्रश्न क्रमांक 28 निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखिए। तो जितने विषय जैसे कि बालिका शिक्षा का महत्व, कोरोना एक महामारी, ऑनलाइन शिक्षण, आज की आवश्यकता, विज्ञान के चमत्कार और विद्यार्थी जीवन, तो इनमें आपको 7 नंबर के लायक के कोई भी एक पर विषय पर निबंध लिखना है। उसके बाद हम देखते हैं निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखिए। तो रूपरेखा आपको 3 नंबर की लिखना है। जल संरक्षण, कंप्यूटर शिक्षा, पुस्तकालय का महत्व और वन संरक्षण। तो ये आपका हो गया हिंदी विषय का
प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं का, और आने वाले वीडियो में हम संस्कृत विषय का प्रश्न पत्र डालेंगे। तो आप इन प्रश्न पत्र को हल कीजिए और अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।